हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन कहता है क्या, एक मिनट। सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दिस, लोकेट द पोजीशन वेयर अ थर्ड चार्ज विल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। तो इसका प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, जिसका कि वीडियो चैनल पर डला हुआ है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमें ऐसा अरेंजमेंट गिवन था कि एक चार्ज था Q1 और दूसरा चार्ज Q2, उनके बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें बस ये चेंज करा है कि जो Q2 चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे इसने ये दे दिया और Q1 का मैग्नीट्यूड ये हमें गिवन था। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि द पोजीशन वेयर अ थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, कि कौन सी ऐसी पोजीशन है जहाँ पे हम तीसरा कोई चार्ज लाएंगे तो उसको कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस करा था कि 3 जगह है जहाँ पे हम रख सकते हैं। या तो ये लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस के अलोंग, ठीक है, इस लाइन पर हम कहीं पर रख दें नए चार्ज को, या फिर इस लाइन के ऊपर रख दें या इस लाइन के नीचे रख दें। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी समझा था, यहाँ से वापस देखते हैं। फिर मान लो नया जो चार्ज लेकर आए हैं हम, Q है, वो पॉजिटिव है। तो ये जो Q2 है इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, Q1 इसको रिपेल करेगा इधर, तो इस पर नेट फोर्स इधर कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम उसको लाइन के नीचे रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स कुछ आएगा जो कि ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, लाइन के ऊपर रखने पर देख लो, लाइन के ऊपर रखा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो फिर से जो है एफ नेट कुछ ना कुछ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एफ नेट कुछ आ जाएगा, तो एक सेकेंड, एफ नेट कुछ आ जाएगा तो ऊपर भी एफ नेट जीरो नहीं होगा, नीचे भी नहीं होगा, तो हम इसको लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस के अलोंग ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें भी हम कहाँ रख सकते हैं। अगर मान लो हमने इधर कहीं पर रखा, इधर कहीं पर रखा है चार्ज को, तो ये वाला जो चार्ज है वो उस पर फोर्स लगाएगा किधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पर इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा उसे, और ये वाला चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा इधर। लेकिन फोर्स हम जानते हैं, फोर्स की वैल्यू होती है हमारी K Q1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे सेपरेशन बिटवीन देम के स्क्वायर के। तो अगर हमने यहाँ पे कहीं पे रखा ना, तो ये वाला जो चार्ज है ये इससे बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा इस तरफ। ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है सेपरेशन वो भी कम हुआ इससे, सेपरेशन कम हो गया है, तो ये यानी कि और ज़्यादा फोर्स लगाएगा। और ये जो चार्ज है बेचारा ये छोटा है तो कम फोर्स लगाएगा, और सेपरेशन बढ़ गया, सेपरेशन बढ़ गया तो फोर्स और ज़्यादा घट गया, यानी कि और कम लगा पाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अगर हमने चार्ज को यहाँ पे कहीं रख दिया, ठीक है, तो ये वाला चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा। ये रिपेल करेगा, बड़ा चार्ज है तो ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ गया तो जो फोर्स है वो घट जाएगा इसका रिपेल करने का, ये Fr जो घट जाएगा, लेकिन चार्ज बढ़ा है तो उसकी वजह से थोड़ा बढ़ जाएगा। और ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज छोटा है तो कम फोर्स लगाएगा, लेकिन हमने डिस्टेंस कम कर दिया, डिस्टेंस कम कर दिया तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो यहीं पर कहीं पे ऑप्टिमम पॉइंट आ सकता है जहाँ पे एफ नेट ज़ीरो हो। ठीक है, हमने सारी जो जगह डिस्कस कर ली। अगर इसके बीच में भी हम कहीं रख देते हैं चार्ज को, लेट से यहाँ रखते हैं, तो ये वाला इसे रिपेल करेगा और ये वाला अट्रैक्ट करेगा, तो एफ नेट इधर आ जाएगा। तो हमने सारी पोजीशन डिस्कस कर ली, यहाँ 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 यहाँ। सिर्फ इस जगह जो है ना, इस तरफ जो है कहीं पर हम चार्ज को रखेंगे तब भी उस पर एफ नेट ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, तो हम अब जो है वो लोकेशन उसकी निकालते हैं। एक सेकेंड, इससे हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो लेट से कि हमने जो है उसको यहाँ से x डिस्टेंस दूर कहीं पे चार्ज रखा और वहाँ पे उस पर एफ नेट ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से Q1 की वजह से इस पर फोर्स लग रहा होगा एक F1। ठीक है, और Q2 की वजह से इस पर फोर्स लग रहा होगा F2। ठीक है, इस तरफ। तो F1 जो है F2 के बराबर होएगा, तब उस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। और F1 की वैल्यू कितनी है, K Q1, और Q1 मल्टीप्लाई बाय Q, वो चार्ज खुद, डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम कितना है 10 प्लस एक्स, 10 यहाँ तक, फिर उसके बाद x एक्स्ट्रा है, तो 10 प्लस एक्स उसका स्क्वायर, इक्वल टू F2 की वैल्यू कितनी है, कि Q1 यानी कि वो खुद, यानी कि ये इसका मैग्नीट्यूड Q2, और Q ये खुद, डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम कितना है x है, तो x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो है K और K कैंसिल हो जाएगा, Q भी कैंसिल हो जाएगा, और Q1 की वैल्यू 2 है और Q2 की वैल्यू 1 है, तो ठीक है ना, ये 2 डिवाइड बाय 1 होकर 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो 2 आएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया और इधर ये चल गया 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोनों तरफ अंडर रूट लेके, तो अंडर रूट 2x आ जाएगा और इधर आ जाएगा 10 प्लस एक्स।
तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। जब x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग आएगा 24.1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये यहाँ से है, तो यहाँ पे 10 भी है ना, तो हम बोलेंगे कि 24.1 प्लस 10 यानी कि 34.1 सेंटीमीटर फ्रॉम लार्जर चार्ज अलोंग द लाइन, ठीक है, अलोंग द लाइन। इससे जो है टोटल 34.1 सेंटीमीटर दूर रखेंगे अलोंग द लाइन, तब जो है उस चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।